हेलो फ्रेंड्स, आई होप मेरे सभी फ्रेंड्स हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, खुश होंगे। आज की जो वीडियो स्टार्ट हो रही है ना, ये बिल्कुल ही इत्तेफाक से स्टार्ट हो गई। कोई प्लानिंग नहीं थी कि मैं ऐसा शूट करने वाली हूँ व्लॉगिंग, बट बस ये एकदम से स्टार्ट हो गई। कैसे, ये आपको वीडियो देखने के बाद पता चलेगा। वीडियो को पूरा देखिएगा और प्लीज़ लाइक करके एक कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू। तो इस वजह से एक अनोखी शुरुआत हो रही है मेरे व्लॉगिंग की, तो आई होप ये आप लोगों को पसंद आने वाली है। मैं पूरा कोशिश करूँगी कि ये थोड़ी इंटरटेनमेंट मेरी वीडियोस बने जिसे आप लोग इंजॉय कर सकें। सो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा मेरी व्लॉगिंग को। तो ये एक अनोखी शुरुआत ट्राइपॉड के टूटने के साथ मेरी व्लॉगिंग की हो रही है। मेरी ट्राइपॉड टूट चुकी है यहाँ से। जब मैंने स्टार्टिंग में इसे ख़रीदा था ना, तो भी यहाँ पर से ना ये टूट गई थी, तो मैंने इसे फेविक्विक से स्टिक कर दिया और ये काम कर गई थी। अभी तक आप इसी में शूट हुई वीडियोस देखते आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। लेकिन आज अचानक से ना मेरा कैमरा यहाँ से गिर गया, ये इस जगह से इस बारी टूट गई। और मैं सोच रही हूँ कि क्या मैं इसे फिर से फेविक्विक से ही चिपका दूँ, जिससे मेरा कैमरा इसमें होल्ड हो जाएगा। मेरा फ़ोन से मैं शूट करती हूँ वीडियो, तो मैं सोच रही हूँ मैं इसे फिक्स करूँ उसे, या फिर मैं इस पार्ट को चेंज कर दूँ, क्योंकि ऑनलाइन पे ना ये पार्ट मिलता है। आप अलग से इसे, ये जो अटैचमेंट है ये आप ख़रीद सकते हैं। तो बाकी तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइट है वो काम करती है, लेकिन लाइट भी ना इसकी ख़राब हो चुकी है। कभी कभी ये हिल जाती है तो ये फ्लक्चुएट करने लगती है, लेकिन ये ख़राबी है इसमें, लेकिन ये उतनी भी नहीं कि मैं इसे चेंज करती इस वजह से। और बाकी इसमें जो और भी कुछ फॉल्ट मुझे मालूम है वो ये है कि इसे आप एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। अभी ये 1 साल पुरानी है और यूज़ करते हुए ना ये ये आपको ये काम नहीं करेगी। इसे मैंने जो इसकी हाइट सेट की हुई है वो फिक्स करके मैंने रखा है। मैंने इसे भी फिक्स कर दिया, क्योंकि ये अब अगर मैं इसे मूव करना चाहूँगी ना ऊपर, हाइट नीचे या ऊपर, तो वो नहीं हो पाएगी इसमें, क्योंकि वो विथ टाइम इसको यूज़ करते करते यहाँ की जो है हुक वगैरह वो सब घिस के ख़राब हो चुकी थी। तो हेयर स्टाइलिंग में ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि इसे बार बार आप ऊपर नीचे करें, तो इसलिए एक हाइट पे इसे फिक्स करके मैं रखती थी तो मेरा काम चल जाता था। लेकिन अभी ये जो प्रॉब्लम आ गई है ना, इसी वजह से मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि मैं अभी कैसे शूट करूँ वीडियो को। और जब तक मेरी ये अटैचमेंट आ नहीं जाती है, मैंने अभी ऑर्डर नहीं किया हुआ है, क्योंकि मैं प्राइस वगैरह देख लूँगी अच्छे से, उसके बाद ही मैं ऑर्डर करूँगी। क्योंकि मुझे ये भी डर है कि कहीं वो नया मंगाने पे इसमें सेट होगा या नहीं, लेकिन मुझे लगता है ये सभी में कॉमन है, ये हो जाएगा सेट। तो जब तक वो आती है तब तक मैंने सोचा कि मैं क्या करूं, तब तक मैं कैसे शूट करूं। तो इसीलिए मैंने आज ये व्लॉगिंग स्टार्ट की है कि जब तक मेरी ये अटैचमेंट नहीं आ जाती है मैं व्लॉगिंग करूंगी। और यहाँ खिड़की के बाहर का नज़ारा देखिए, बिल्कुल मानसून जो है ना वो खिड़की पर आ चुका है मानो। आप सबके यहाँ मानसून आया क्या? अच्छी चीज़ मैं आप सबके साथ अभी बताने वाली हूँ आप सबको। मेरी जो फीचर्ड चैनल है, जो मेरी सिस्टर की चैनल है, उस पर 11,000 सब्सक्राइबर्स, 11,000 फ्रेंड्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो वो प्रसाद मिलने वाला है, तो और यहाँ पे प्रसाद में चढ़ाया गया है लड्डू, और वो अभी मुझे मिलने वाला है। थैंक यू। और ये लड्डू आप सब के लिए भी, क्योंकि आप सबके सपोर्ट से ही ये पॉसिबल हो पाया है। क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड जो है ना मेरी चैनल पे, वो सभी फ्रेंड्स मेरी सिस्टर की चैनल पे भी हैं। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये प्रसाद आप सबके लिए भी। और पूजा कंप्लीट हो जाने के बाद मैंने वापस से इसे अपनी जगह पे रख दिया है। यहीं पे मैं रखती हूँ इसे, क्योंकि यहाँ पे ये साफ़ सुथरी जगह पे रखने के लिए कहा जाता है ना, इसलिए मैं इसे यहाँ रखती हूँ जहाँ से मुझे ये मिला था, इस बॉक्स में। और यहाँ पे मेरी लंच जो है वो सर्व हो रही है, तो यहाँ पे मैंने अपना पापड़ रख दिया है। यहाँ है परवल फ्राई, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर ये ज़्यादा पक जाती है, मतलब ज़्यादा क्रिस्प हो जाती है ना, तो और ज़्यादा टेस्टी हो जाती है। और यहाँ पे ये बेसन की बड़ी है, मुझे लगा दाल है, लेकिन ये बड़ी बनाई गई है जो कि बहुत ही फेमस है बिहार में। और ये सुबह का बना हुआ है, तो इसे खाने के पहले थोड़ा अगर गर्म कर लेते हैं ना, तो बिल्कुल बहुत अच्छा हो जाता है इसका टेस्ट।
और यहाँ पास में जो खिड़की से छत दिखती है ना, इस पे इतने सारे आम गिरे हुए हैं, तो गिलहरियाँ ऐसे एंजॉय करती रहती हैं पूरा दिन। मुझे ना पापड़ ही पसंद है। इस तरह के जो प्राइम्स होते हैं ना, ये भी बने हैं, लेकिन मुझे ये उतना पसंद नहीं है। मुझे पापड़ पसंद होते हैं। और आप सबको कौन से पापड़ पसंद होते हैं? ये नॉर्मल पापड़, ये जो होते हैं, या फिर लिज्जत पापड़? आप प्लीज़ कॉमेंट ज़रूर कीजिए। यहाँ पे मेरी जो लंच की थाली है वो सर्व हो चुकी है, लेकिन मैं अभी इसे खा नहीं सकती हूँ। पता क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसकी शूटिंग हो रही है, एक रील बनाया जा रहा है कि जो आज की मेरी लंच थाली जो सुपर टेस्टी है वो रील्स बन रही है। तो जब तक ये बन नहीं जाती है ना, मैं इसे एंजॉय नहीं कर पाऊँगी। तो इतना मुझे केयर करना पड़ता है ना। खाना कितना भी आपको भूख लगी हो, आप उसे स्टार्ट बिल्कुल से नहीं कर सकते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि मैं ना कोई पापड़ उठा लेती हूँ इस तरह से, तो फिर वो थाली जो है वो बिल्कुल बिगड़ जाती है, उसका जो सीन होता है। तो इस वजह से ना मैं रुके रहती हूँ, जब ये सूट हो जाती है उसके बाद में इसे इंजॉय करती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ बनी है बेसन की बड़ी, जो कि बहुत ही फेमस होती है, टेस्टी होती है। यहाँ पे है परवल फ्राई, और ये बहुत ही क्रिस्प हुई है, तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। और यहाँ पे लिया है मैंने चावल, क्योंकि बड़ी के साथ, बड़ी कड़ी जो होती है उसके साथ में चावल ही खाया जाता है। अदरवाइज़ एवरीडे मैं रोटी पसंद करती हूँ। मुझे रोटी बचपन से बहुत पसंद है। तो इस तरह से दाल चावल या इस तरह की कोई ग्रेवी बनती है तो मैं उस दिन राइस खाती हूँ, अदरवाइज़ मैं रोटी खाती हूँ। तो आई एम अ रोटी पर्सन। और यहाँ पे है सलाद, जो कि मुझे बहुत पसंद है। तो उसके बाद फिर मैं अपना लंच एंजॉय करती हूँ। उसके बाद आप सबसे फिर मिलती हूँ। यहाँ पे मैं आप सबके साथ में शेयर कर रही हूँ, ये जो वाइब्रेंट सी बॉटल दिख रही है ना, ये ग्लूकोज में फ्री मिली है। तो ग्लूकोज के साथ हमेशा कुछ ना कुछ फ्री आता है। तो इस बार हमें ये प्लास्टिक का बॉटल मिला है, ये वाटर बॉटल है। लेकिन इसमें वाटर तो हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। ऐसे ये प्लास्टिक अच्छा होगा, प्लास्टिक अच्छा नहीं होता है, लेकिन ये जो प्लास्टिक होती है, अगर ये मिली है फ्री में तो शायद ये अच्छी होती होगी। लेकिन इसका यूज़ मैं करने वाली हूँ ऑयल रखने के लिए। जो मस्टर्ड ऑयल होता है ना, उसका बॉटल के रूप में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। मैं तो वही करने वाली हूँ। तो आने वाले किचन की जो वीडियोस आपको मिलती हैं कीप सिंपली बेटर चैनल पे, तो उसमें आपको इस तरह की प्लास्टिक की बॉटल में ऑयल मिलने वाली है देखने के लिए। तो आप सभी इसका क्या यूज़ करते हैं प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट करके। तो एक्चुअली होना ये था कि जो ग्लूकोज का जो लेमन वाला फ्लेवर होता है ना, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत रिफ्रेशिंग होता है। लेमन फ्लेवर का जो ग्लूकोज आता है, लेकिन हमेशा ना ये ऑरेंज फ्लेवर वाली ग्लूकोज में कुछ ना कुछ फ्री मिलता है। तो इस वजह से ना बहुत ही कम हो पाता है ऐसा कि लेमन वाली फ्लेवर हम लोग ख़रीदते हैं। तो हमेशा अक्सर ये ऑरेंज वाली फ्लेवर के साथ कुछ ना कुछ फ्री मिल जाती है, तो यही हमेशा ख़रीदना होता है। तो ये मैंने आपके साथ शेयर की, ये नई चीज़ एक। और यहाँ पे जो है 2 मिनट बचे हुए हैं। मेरा मन कर रहा है कि मैं इसे ऑफ़ कर दूँ, लेकिन ये गलत है, क्योंकि ये जब तक खुद ही नहीं कट जाता है ना, इसे ऑफ़ नहीं करना चाहिए। तो मैं वेट कर रही हूँ कि जल्दी से ये डन हो जाए। और कई बार ऐसा हड़बड़ी होता है ना, तो मैं काट भी देती हूँ, जो कि नहीं करना चाहिए। तो जो कपड़े हैं वो धुल चुके हैं, और कई बार मैंने अपनी टेडी बियर को भी ना इसी में क्लीन की हुई है। तो ये डन हो चुकी है, तो अब मैं इसे ऑफ़ कर देती हूँ। ये सैमसंग की वॉशिंग मशीन, और यहीं पास में रहती है मेरी जो ट्राइपॉड है वो, जो कि टूट चुकी है, वरना मैं इसी में शूट करती अभी। यहाँ पे जो क्लॉथ है वो लग चुकी है हैंगर में, और यहाँ ऊपर में फ़ैन है। लेकिन इसे जनरली विंटर में जब ये क्लॉथ सुखाते हैं ना, तभी ऑन करते हैं, गर्मी में इसे ऑफ़ कर देते हैं। तो यहाँ पे कपड़ा फैलाना हो चुका है, तो इसे मैं अभी ऑफ़ कर देती हूँ। और अभी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है ये फ़िल्टर क्लीनिंग की, जो कि मैं एवरीडे करती ही हूँ। एक बार हमारे घर पे सर्विसिंग के लिए इसकी जो है, कैमरा होल्ड कर, एक बार सर्विसिंग के लिए जब हमारी एक मैकेनिक आए थे, तो उन्होंने कहा था कि जो हमारी वॉशिंग मशीन है ना, वो बहुत ही ज़्यादा पुरानी है, लेकिन वो बहुत ही अच्छे कंडीशन में है। तो उन्होंने कहा कि जो आप लोग जो रखते हैं ना
मशीन को बहुत ही अच्छे तरीके से रखते हैं। इसी वजह से आपकी मशीन ना इतनी नई जैसी दिख रही है। तो उसके लिए कुछ स्पेशल तो ऐसा नहीं है कि जो बहुत वीकली डीप क्लीनिंग इस टाइप की कुछ करते हैं, लेकिन हाँ, ये फ़िल्टर क्लीनिंग एंड जो ऊपर से डस्टिंग होती है ना, वो डेली करती हूँ। जब भी वॉशिंग मशीन की एप्लीकेशन कंप्लीट होती है तो ये करती हूँ। इस वजह से शायद हमारी जो वॉशिंग मशीन है ना, वो बहुत ही अच्छे कंडीशन में है। इतने दिनों के बाद भी, करीब 10-15 साल पुरानी वॉशिंग मशीन है। सिंपली फ़िल्टर को क्लीन करना होता है और इसी से ही हमारी जो वॉशिंग मशीन है वो बहुत ही अच्छे से रहती है। सिंपली फ़िल्टर को क्लीन करने के बाद उसे यहाँ पे ओपन करके रख देती हूँ। जब ये वॉशिंग मशीन जब ढकने आती हूँ, दिन भर ये ऐसे ही ओपन रहती है ताकि अंदर कोई मॉइस्ट ना रहे, इसलिए तो दिन भर ये भी यहाँ पे सूखती रहती है। और उसके बाद फिर शाम में इसे मैं वापस से लगा देती हूँ, जिससे कि ये सूख जाए और कोई मॉइस्ट ना रहे इसमें। और यहाँ जो देख रहे हैं ना नज़ारा, मैं बता नहीं सकती हूँ कितना सुंदर है आसमान। अभी थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया था कोई और नज़ारा था, और अभी देखिए कैसा नज़ारा है। हर पल यहाँ पे कुछ ना कुछ स्क्रीन पे हमारे जो आसमान है ना, उसमें कोई ना कोई स्क्रीन में चेंजेस हो रहे हैं मॉनसून के टाइम। और यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर रही हूँ जो अटैचमेंट हमारी टूट गई थी ना, तो ये वाला नंबर 1 पे दिख रहा है। 194 का आता है ये, तो शायद ये सेट हो जाएगी। मुझे लगता है ये सारी फिक्स ही होती है, क्योंकि तभी तो ये यूज़ कर पाएंगे ना लोग। तो ऐसा नहीं होगा कि ये नहीं यूज हो पाएगा या सेट नहीं हो पाएगा। तो ये सब का एक ही साइज़ होता है जो सब में कॉमन होता है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं यही लूँ। इसका प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, 194 का आता है ये। तो ऑप्शन तो यहाँ और भी बहुत सारे हैं, लेकिन जो नंबर 1 पे है ना, मैं सोच रही हूँ कि मैं इसी को ख़रीदूँ। तो देखती हूँ कि आगे यही करती हूँ। मैं एक बार पूछ भी लेती हूँ कि ये सही रहेगी। मुझे तो बिल्कुल ठीक लग रही है ये, और इसका मैंने रिव्यू भी देखा है। रिव्यू में भी बताया गया है कि ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। तो मुझे लगता है इसे ही मुझे फ़ाइनल करना है। और मैंने पिछली ब्लॉग में जो ये शेयर की थी, मैंने यहाँ पे जो ध्रुवा घास लगाया था वो अच्छे से लग चुकी है। तो इससे पूजा की जाती है, तो इसे अलग से मैंने लगाया है एक छोटे से गमले में। और यहाँ पे जो पौधे हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं मुझे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी जो व्लॉगिंग की ये सीरीज स्टार्ट हुई है, प्लीज़ इसे थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए, क्योंकि ये अभी स्टार्टिंग में है ना, तो आपके सपोर्ट से ही ये ग्रो कर पाएगी। और मुझे भी बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा आप सबके फीडबैक पढ़ के। तो प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मेरी व्लॉगिंग को। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इंस्पायर्ड बाय ड्रीम्स। थैंक यू फ्रेंड्स।